ओम शांति। आज हम परिस्थितियों में परमात्मा की मदद कैसे लें, परमात्मा के महावाक्य को यूज कर बीमारी कैसे दूर करें, वो देखेंगे। क्योंकि परमात्मा के महावाक्य जो हमें रोज सेंटर पे जाके मुरलियों से जो महावाक्य हम सुनते हैं, वो इतने गहरे महावाक्य है, जिन महावाक्यों में परमपिता शिव बाबा ने शरीर की बीमारी को ठीक करने की कई सहज विधियां बताई हैं। और इन महावाक्यों को हम यूज करते हैं तो जो भी बीमारी है, कष्ट है, पीड़ा है, वो सहज दूर हो जाएगी और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो परमात्मा का महावाक्य है, मीठे बच्चे, जितना समय नाजुक आएगा उतनी बीमारियां भी तो बढ़ेगी ना। दवाई खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो। और वो कौन सी दवाई है? वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसी दवाई है जो बीमारी का नामो निशान भी समाप्त कर देती है। मीठे बच्चे, परमात्मा की याद में रहने से शरीर के रोग जो भी तंग करते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। जितनी कोशिश करके परमात्मा की याद में रहते हैं तो बीमारी आदी हो जाती है। जैसे वो दवाई है, तो पहली दवाई ये परमात्मा की याद की है। देखो, इसमें परमात्मा शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जैसे वो दवाई है, वो दवाई शरीर के रोग को ठंडी कर देती है, ऐसे सबसे पहली दवाई परमात्मा की याद की है। तो हम बीमारी को याद करने के बजाय परमात्मा को याद करें और ये समझें, ये मेरा पहला मेडिसिन है, बाद में वो मेडिसिन है। परमात्मा शिव बाबा कहते, शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदा खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दवा और दुआ दोनों होने से सहज हो जाएगा। देखो, इसमें शिव बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि भले शरीर बीमार हो, लेकिन मन डिस्टर्ब नहीं हो। मन से तो ये सोचो, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और मैं बहुत हल्का हो रहा हूं। जैसे कोई इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं लोन के, अगर वो चले जाते हैं, हम उनको दे देते हैं,
तो हम हल्के हो जाते हैं ना, कहते चलो इस मास के इंस्टॉलमेंट सब चले गए, नाउ आई एम फ्री। ऐसे ही ये समझो कि ये शरीर के क्या है, विशेष रूप से बीमारी के रूप में जो आए हुए हैं, ये हमारे जन्म जन्म के विकर्मों के इंस्टॉलमेंट्स हैं, और वो एक एक चुकतू हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। तो मैं आत्मा सदा खुश रहूं, और ये खुशी ना खुराक है, ये खुशी माना दुआ है अपने आप को देने वाले, और इस दुआ से और दवा से सहज हो जाएगा। फिर बाबा बहुत सुंदर, जो हम मेडिसिन्स लेते हैं, वो मेडिसिन्स के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, क्या समझे उसके प्रति। कई बार हम मेडिसिन्स भी कैसे लेते हैं, जैसे अनचाहे मन से, और उसके प्रति भी हमारा थॉट होता है कब तक खाने हैं, इससे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये कोई भी थॉट न रखते हुए परमात्मा शिव बाबा ने हमें वो मेडिसिन्स खाने की बहुत सुंदर विधि बताई है। बाबा ने कहा, आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। देखो, ये कोई रंग बिरंगी तो है ना, कभी आप देखते हैं ना, टैबलेट्स, कैप्सूल्स कलरफुल रहती है, कोई ग्रीन, कोई रेड, कोई येलो, वाइट। तो कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो, परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि अगर हम मजबूरी से दवाई को खाते हैं, तो वो दवाई बीमारी की याद दिलाते हैं, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। अगर स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। और आजकल के तो बहुत नए फैशन है। देखो, कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपीज निकली है। आज ये थेरेपी, आज वो थेरेपी, तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस या बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ, तो तन की बीमारी तो होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी भी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो, वरना दवाई दे दो और विदाई दे दो। तो बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही है कि हम उस बीमारी को किस रूप से देखें, मेडिसिन्स को, थेरेपीज को कितने पॉजिटिवली हम उसको लें, तो जो बीमारी आई है वो भी ऐसे ही जल्दी जल्दी चली जाएगी, और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो हम परमात्मा के इन महावाक्यों को बहुत अच्छी तरह से याद करें कि बीमारी माना क्या, उसमें हमारे मन का रोल, खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ मेडिसिन्स, दवाई माना रंग बिरंगी फ्रूट, उसको भी हम बहुत अच्छा पॉजिटिव थॉट दें
कि ये सीजनल फ्रूट है कलयुग का और ये खाने से ये बीमारी जल्दी चली जाएगी। ऐसे अगर हम सकारात्मक संकल्प करते हैं तो जल्दी से जल्दी किसी भी बीमारी से हम स्वस्थ हो सकते हैं। हैप्पी डे। ओम शांति।